स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 14 मई को प्रस्तावित है। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। सीसैट सेकंड पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके लिए हम अंतर्व्यक्ति क्षमता एवं संप्रेषण उसमें टॉपिक है, उसको करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? तो प्रेस विज्ञप्ति जो है सार्वजनिक प्रकार का संचार है। अगला है समूह निर्णय में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता लिखित संचार है। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? लिखित संचार है। संचार की वह प्रक्रिया जिसमें संदेश लिपिबद्ध रूप में संचारक एवं प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। लिखित संचार में सूचना, प्रस्ताव, संदेश, आदेश, सुझाव एवं शिकायत इत्यादि का समावेश होता है। डेल्फी तकनीक की 4 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं: अनामिता, विशेषज्ञ निवेश, सांख्यिकी, समूह प्रतिक्रिया, नियंत्रित प्रतिक्रिया के साथ पुनरावृत्ति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति नहीं है। अगला है कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, यह हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सामाजिक। अगला क्वेश्चन, सुनने की प्रक्रिया में निहित होती है। सुनने की प्रक्रिया में 5 चरण निहित होते हैं, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? इसमें हमारा सही क्रम हो जाएगा, शीर्षक सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्या हुआ सबसे पहले दूसरे नंबर पे लिखेंगे, फिर यह कब हुआ, फिर यह किसने किया। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। इसमें हो जाएगा एंकरिंग पूर्वाग्रह। एंकरिंग पूर्वाग्रह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शोर हो जाएगा। अगला है किस संचार में एक भावात्मक अपील है? किस संचार में एक भावात्मक अपील है? तो इसमें अंतःवैयक्तिक संचार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अशाब्दिक। अशाब्दिक संचार एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है। समांतर संचार 2 प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक होता है, दूसरा अशाब्दिक होता है। अगला है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? तो इसमें रंग प्रभावी संचार में बाधा नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। इसमें पहला है कथन है संचार अपरिवर्तनीय है। कथन 2 है संचार स्थिर है। इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला है संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? कितना किया जाता है? तो 55% किया जाता है। अगला हम देखेंगे 2021 का 2022 का हो गया क्वेश्चन। सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है? जिसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। अगला है कथन है संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कारण, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता है। जिसमें हमारा ए और आर दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या भी है। ए की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? तो यह दिक् दृष्टिकोण है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिक् दृष्टिकोण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक क्षमता की गत्यात्मकता पर बल देता है? अंतर्वैयक्तिक क्षमता की गत्यात्मकता का बल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समव्यवहार प्रतिरूप। समव्यवहार प्रतिरूप। अगला है अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्गृत स्रोत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कमजोर संप्रेषण। कमजोर संप्रेषण। अगला संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है। पहला है एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता।
दूसरा, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता। इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है। समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण कैसा होता है? तो पार्श्विक संप्रेषण होता है। अगला है, संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेर फेर करना कहलाता है। तो यह निस्यंदन कहलाता है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निस्यंदन कहलाता है। अगला है, प्रभावी संचार प्रभावी होगा यदि तत्काल प्राप्त किया जाए। कब प्रभावी होगा? या संचार को हम तत्काल प्राप्त करते हैं तो प्रभावी होता है। अगला है, वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता और समन्वय को सहज बनाता है, क्या कहलाता है? यह पार्श्विक संप्रेषण कहलाता है। पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहकालिक अंतःक्रियात्मक, सहकालिक अंतःक्रियात्मक। अगला है, निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रेषण। इसमें संप्रेषण सही हो। अगला है, प्रतिपुष्ट जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यह प्रकार है, तो यह अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का प्रकार है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का 2020 का क्वेश्चन देखेंगे। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रजाति केंद्रितता। प्रजाति केंद्रितता अवरोध नहीं है। अगला है, संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेटा संप्रेषण। मेटा संप्रेषण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के साथ शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? जिसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हानिकारक भाषा को करने से इनकार। हानिकारक भाषा को करने से इनकार। अगला है, सामीप्य प्रोक्सेमिक्स से संबंधित है। यह अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित है। अगला है, प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है। इसमें सक्रिय श्रवण मुख्य तत्व है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पार्श्विक संप्रेषण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषिक संकेत है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, स्वर संबंधी संप्रेषण। अगला है, किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निरंतर होती है? इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चक्र का प्रकार। चक्र प्रकार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निस्पंदन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्णयात्मक श्रवण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, दिक् आद्य प्रारूप। अगला, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतिपुष्टि द्वारा। अगला, पार विभागी समितियां रूप है, तो पार्श्विक संप्रेषण का। पार्श्विक संप्रेषण। अब हम देखेंगे 2019 का, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संदिग्ध, उपयोगिता और अकेलापन के द्वारा। अगला है, कालिक संप्रेषण का अध्ययन किया जाता है, तो क्रोनोमिक्स के रूप में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि है। परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्ट होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कभी कभी गैर इरादतन होती है। कभी कभी गैर इरादतन। अगला है, प्रभावित संप्रेषण में अवरोधक क्या है? जिसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां करना। अगला है, जन प्रवाद ग्रेपवाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? जिसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह प्रबंध द्वारा नियंत्रित होता है। अगला है, आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ है। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समकालिक। बी समकालिक। अगला है, किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार या प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह अल्पेड़ा को बढ़ावा देता है। तीसरा, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। चौथा है, यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएंगे।
अगला है अंतर व्यक्ति संप्रेषण का एक अन्य नाम है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिक् संप्रेषण, दिक् संप्रेषण। अगला है अंतर व्यक्ति संप्रेषण में स्रोत प्रापक के प्रकार निभाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। अगला है रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रंग विद्या का। अगला दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है, तो यह अंतर व्यक्ति क्षमता कहलाती है। अगला समस्त अंतर व्यक्ति संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संदर्भ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।